हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिक और उसके गुण। ठीक है, तो ये चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन तक पढ़ा चुका था। मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार की होती हैं, है ना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मैं पूरा डिटेल्स के साथ कंप्लीट कर चुका हूं। अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जाइए वीडियो को देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन श्रेणी कौन सी है और एल्कीन कौन सी है और एल्काइन कौन सी है। पूरा डिटेल्स के साथ आपको मैं एग्जाम्पल सहित हर एक चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको जब मैं IUPAC पढ़ा लूँगा ना, इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर? क्योंकि जब IUPAC आप पढ़ लोगे ना, IUPAC नाम निकालना आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं नियम बताने वाला हूँ कि IUPAC कैसे निकालते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये वीडियो देख लोगे और आप सीख जाओगे तो मैं लिख के देता हूँ कि दूसरा वीडियो जब IUPAC आपको निकालना सिखाऊंगा ना, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये वाला वीडियो जरूर देखना होगा। चलिए देखते हैं। पहला है IUPAC। IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, अरे समझ में IUPAC का नाम होता है। ठीक है, IUPAC में क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए, कार्बन के जो कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने जाए, इसलिए ये IUPAC बनाया गया। वरना भारत देश में कोई और कुछ कहेगा, दूसरे देश में कुछ और कोई कहेगा, तो इसलिए क्या बनाया गया IUPAC। ये IUPAC चाहे हम इंडिया में है तो चाहे किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ सबके लिए IUPAC सेम है। क्लियर? तो चलिए, तो अब देखते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला नियम IUPAC आपको निकालने का पहला नियम ये याद रखना है कि आपको एक श्रृंखला दी गई होगी। क्या दी होगी? श्रृंखला दी गई होगी। उस श्रृंखला में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो श्रृंखला दी गई है वो श्रृंखला आपको कार्बनिक यौगिक का होगा। किसका? कार्बनिक यौगिक का होगा। मतलब उसके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ध्यान सुनिए, उस श्रृंखला में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, देखिए, जैसे समझिए कि कैसे किस चीज को IUPAC आपको निकालना है ना, कैसे दिया गया होगा। देखिए मैं लिखता हूं CH3 CH2 और CH3, है ना। ये मैं एक श्रृंखला लिखा हूं, ठीक है ना। पूछे जाएगा कि इस श्रृंखला का IUPAC नाम क्या है। तो इस श्रृंखला यानी ऐसे श्रृंखला जब भी आएगी जिसमें कार्बन तो जरूर होगा और हाइड्रोजन भी होगा, उन्हीं का हम IUPAC निकाल पाएंगे। तो ये ऐसी श्रृंखला है। अब ऐसी श्रृंखला आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये देखिएगा कि सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है। मतलब अगर श्रृंखला में आगे जाके नीचे लटका हुआ भी मिल जाए तो आप चेक करिएगा कि सबसे बड़ी श्रृंखला। तो पहला नियम यही है कि कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। सबसे पहले लंबा श्रृंखला आपको गिनना है ना, कि सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ तक बन पा रही है। अरे समझ में ना, तो सबसे लंबी श्रृंखला का आपको चुनाव करना है। पहला याद रखिएगा दिमाग में। दूसरा, जब आप लंबी श्रृंखला देख लोगे कि ये वाली लंबी है, तो दूसरा आपको कार्बन की संख्या गिनना है कि उसके अंदर कितने कार्बन है। जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है, एक बार फिर से बना देता हूं। देखिए, ये मैंने बना दिया। तो अब देखिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला दिख रहा है, ये वाला, ये ऐसे सीधा गया हो, लंबी श्रृंखला हो गया। दूसरा, कार्बन की संख्या गिनना। दूसरा क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनना। देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और ये 3। ठीक है, क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन की संख्या किधर से गिनोगे, तो ध्यान रखिए,
जिधर क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है, जिधर क्रियात्मक समूह ज्यादा होगा उधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। आ रहा समझ में ना। अब मान लीजिए कि ऐसी श्रृंखला है जिसमें क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो आप किधर से भी गिन सकते हैं। आगे समझ में, जिसमें क्रियात्मक समूह ज्यादा होगा, ठीक है, उधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ये आपको आगे आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या करा है कि क्रियात्मक समूह का नाम और स्थान सबसे पहले लिखना। अगर मान लीजिए कि क्रियात्मक समूह ये 4 हैं, BR, CL, F, I, सबसे पहले BR का नाम लिखोगे, उसके बाद CL का नाम लिखोगे, उसके बाद F का नाम लिखोगे, उसके बाद I का नाम लिखोगे। आगे समझ में, देखिए BR को बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। IUPAC नाम में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। CL को बोलते हैं क्लोरो, F को बोलते हैं फ्लोरो, I को बोलते हैं आइडो। याद हो जाएगा, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो। सबसे पहले ब्रोमो का नाम आएगा, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो, उसके बाद आइडो। ये पॉइंट याद रखिएगा। कंप्लीट। चलिए अब देखिए चौथा नंबर, जो श्रृंखला, अगर मान लीजिए कोई ऐसी श्रृंखला हो जो लटकी हुई हो, क्या हो? लटकी हुई हो, मतलब कि ऐसी श्रृंखला हो, ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि कोई ऐसी भी श्रृंखला हो, ठीक है, कोई ऐसी भी श्रृंखला हो, कॉन्सेप्ट समझिएगा, मान लीजिए कि कोई ऐसी भी श्रृंखला हो जो नीचे की तरफ लटकी हुई हो, ऐसे, है ना, कोई ऐसी श्रृंखला हो जो नीचे की तरफ लटकी हुई हो, तो आप वहां पे क्या करोगे? ध्यान सुनिए, देखिए ये जो मैं श्रृंखला बना रहा हूँ, ये रफली बना रहा हूँ, कोई इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये नहीं कि आप सोचने लगिएगा क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं, बस ध्यान सुनिए। अगर ये लटकी हुई श्रृंखला है, दिख रहा है ना, लटकी हुई श्रृंखला, तो लटकी हुई श्रृंखला का नाम और स्थान लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नाम और स्थान। स्थान का मतलब क्या है कि कितने नंबर पे ये लटकी हुई है। अगर मान लीजिए कि मैं अगर इधर से गिना होता है 1 2 3, कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन, क्योंकि लंबी श्रृंखला यही है, गिन लिया। अब कितने नंबर पे लटका हुआ है? तो 2 नंबर पे। तो लटकी हुई श्रृंखला का नाम लिखना है, इसका नाम और स्थान। स्थान कितना लिखेंगे? 2। अब इसका नाम क्या होगा? अब समझिए, देखिए अगर ऐसा अगर कभी आ जाए CH3, तो ध्यान सुनिए इसको कैसे लिखेंगे। अगर CnH2n+1 के रूप में हो, किसके रूप में? CnH2n+1 के रूप में। देखिए C का मान कितना है? वहां पे 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो C हो जाएगा, और H2n, 2 एकम 2 और 1 3, ये भी हो जाएगा किसका? CH3। अगर ऐसे रूप में हो तो ध्यान सुनिए, उसमें जोड़ेंगे इल। क्या जोड़ेंगे? इल। क्लियर? क्या जोड़ेंगे? इल जोड़ेंगे। तो देखिए जो C1 है ना, उसको पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ। तो मेथ में इल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। चिंता ना करिए, आप बस कॉन्सेप्ट याद रखिए ना, फिर आगे चल के आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि CnH2n+1 के रूप में रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? इल जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि लटकी हुई श्रृंखला 2 से अधिक हो, क्या हो? 2 से अधिक हो या 2 हो। देखिए यहाँ पे तो एक ही लटका है, मान लीजिए कि एक और यहाँ पे होता ऐसे, मान लीजिए कि सपोज करिए ऊपर एक होता ऐसे, है ना, तो 1 2 श्रृंखला हो जाती है ना। इधर का हटा देता हूं तो देखिए 1 श्रृंखला 2 श्रृंखला, 2 लटकी हुई श्रृंखला हो गई ना। तो देखिए अगर लटकी श्रृंखला का नाम और स्थान लिखना है, ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए अगर लटकी श्रृंखला एक जैसी कई हो, एक जैसी क्या हो? कई हो, तो नाम व स्थान के साथ साथ क्या लिखना है? अगर 2 श्रृंखला होगी तो डाई लगाइएगा, 3 होगी तो ट्राई लगाइएगा, और 4 होगा तो टेट्रा लगाइएगा। आगे समझ में, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्या याद रखना है कि देखिए अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कई आ जाए, एक न आके 2 3 4 5 बार आ जाए ये डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या करिएगा कि इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केवल स्थान लिखिएगा, स्थान। इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है। 2 आए चाहे 4 आए चाहे 20 है 50 है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ स्थान लिखिएगा कि डबल बॉन्ड किस किस स्थान पे आया है, ट्रिपल बॉन्ड किस किस स्थान पर आया है, बस स्थान लिखना है, ठीक है। इसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है, ये बात आप याद रखिएगा। यानी टोटल जो मैंने 5 आपको बताया ना, ये पांचों याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे IUPAC।
उसके बाद चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये टोटल 5 और एक जो अभी लास्ट सिखाऊंगा ये आपको यही 6 टोटल याद रखना है। अगर आप 6 का 6 याद कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको जब मैं IUPAC बताना स्टार्ट करूंगा तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे। देखिए अब इसको हटाता हूँ, ध्यान से सुनिए क्या चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। देखिए अब समझिए कि क्या आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहली बात मैंने अभी लिखा था इधर BR को बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। Cl क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। ये नाम याद रखिएगा, क्लियर। उसके बाद F यानी फ्लोरो, क्लियर। ऐसे I आइडो। ये क्रियात्मक समूह है, इनका वरीयता सबसे पहले होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी में जुड़े हैं ये तो वरीयता इनका सबसे पहले होगा, अगर नहीं जुड़े हो तो लटकी हुई श्रृंखला का वरीयता पहले होगा। आगे समझ में ना। चलिए तो ये अब देखिए कार्बन की संख्या हमें गिनना है, तो कार्बन मान लीजिए कि अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया तो क्या करेंगे। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 आ गई, कार्बन की 2 आ गई, या कार्बन 3 आ गया, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10, ये टोटल मान लीजिए कि 10 तक हैं, ठीक है। अगर 10 कार्बन तक आ गए, अगर कार्बन की संख्या 1 आया तो उसके लिए क्या पढ़ोगे, ध्यान सुनिए। मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ठीक है, और 6 के लिए हेक्स, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे याद रखिएगा फटाक से। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट का मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। उसके बाद 7 के लिए हेप्ट, याद रखिएगा, हेप्ट। अरे सुनिए 8 के लिए ऑक्ट, याद रखिएगा, ऑक्ट। 9 के लिए नॉन, याद रखिएगा, नॉन, क्लियर। और 10 के लिए डेक। बस यही तो याद रखना है आपको, 10 याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 अगर याद कर लेते हैं ना आप, मैं लिख के देता हूं कि आप आसानी से कर पाओगे। देखिए फिर से एक बार बताता हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कितना आसान है, फटाफट बोल दीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। समझ रहे? अगर आप ये याद कर लेते हो तो अब जो है कि आप IUPAC नाम कंप्लीट कर लोगे, क्लियर। तो ये था पूरा जो है कि IUPAC नाम लिखने से पहले आपको चीज़ें याद करना है, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि टोटल आप क्लास 10 में हो तो कितनी IUPAC नाम आपको निकालना सीखना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझाऊंगा और एक एक IUPAC नाम का क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते जाऊंगा। और देखना आप लोग धीरे धीरे करके वीडियो के साथ बने रहोगे तो आप पूरा IUPAC नाम आसानी से सीख जाओगे, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।